नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है मंथली करंट अफेयर फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 के जो उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर, तो फरवरी 2023 के यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य है। तो एक समान जो शैक्षणिक कैलेंडर है, तो इनको सभी विश्वविद्यालय में लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड के सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में 50,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब किसकी मदद से करेगा ये काम राज्य सरकार? तो राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी मदद से इन पॉली हाउसों का निर्माण करेगी। 50,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय अगले 2 सालों में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो जो उत्तराखंड सरकार है, ये खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% का क्षैतिज आरक्षण देने का यहाँ पर अध्यादेश ला रही है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 4% का। अब देखिए, जो उत्तराखंड की खेल मंत्री है रेखा आर्या, इन्होंने बताया कि जो राज्य के खिलाड़ी हैं इनको सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। अगर बात करें, इससे पहले भी 4% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश आया था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था और अब पुनः 4% आरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार यहां पर अध्यादेश लाने का विचार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी जो कि मानसखंड थी को देश में कौन सा स्थान मिला? तो उत्तराखंड की जो झांकी है मानसखंड है, इसे मिला देश में प्रथम स्थान। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 4 का ए ऑप्शन सही जवाब है, पहला स्थान। तो गणतंत्र दिवस जो परेड है, जो कि अभी तक राजपथ के नाम से जानी जाती, राजपथ में होती थी, लेकिन इस समय इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया इस साल। तो इस बार पहली बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी और इस कर्तव्य पथ पर जो ये गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, इसमें उत्तराखंड की झांकी जो कि मानसखंड, इसमें देश में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही जवाब है कि पहला स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर की पिछले 3 सालों की ई बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in गूगल में और वहां से आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट में। वहां पर पिछले 3 सालों के करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड किसी भी एग्जाम में लास्ट ईयर जैसे 2022 का तो पूछा ही जाएगा, कुछ क्वेश्चन 2021 के और 2020 तक के भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहां पर किया जा रहा है? कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया गया देहरादून में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य कौन बन गया है जो कि ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाएगा? तो ये बन गया है उत्तराखंड। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब देखिए, जो ऋषिकेश एम्स है, तो इन्होंने टीबी के मरीजों के लिए ड्रोन से दवा भेजने का अपना जो ट्रायल था उसको सफल कर दिया है और इन्होंने क्या किया, ड्रोन से ऋषिकेश से आधे घंटे में 3 किलो की दवाइयों का जो पार्सल था इसे टिहरी अस्पताल में लेकर इन्होंने पहुंचाया और इसके साथ ही ये बन गया है ड्रोन से दवा भेजने वाला ऋषिकेश जो बन गया है देश का पहला एम्स। इसी के साथ उत्तराखंड बन गया है पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो मुख्यमंत्री द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र, तो इसका उद्घाटन किया गया सेलाकुई देहरादून में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सेलाकुई देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, तो इन्होंने सेलाकुई देहरादून में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। इसमें क्या होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें टिमरू और तेज पत्ता के जो पौधे होते हैं, इनकी खेती को व्यावसायिक स्तर पर किए जाने की दिशा में ये काम करेंगे। और टिमरू और तेज पत्ता की खेती के लिए क्या करेंगे, किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। और इसमें क्या होगा, जो केंद्र सरकार होगी तो केंद्र से किसानों को टिमरू और तेज पत्ता, इन दोनों पौध की क्या की जाएगी, पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि किसानों की आय बढ़े। तो इन्होंने क्या इसका लोकार्पण कहाँ किया गया, सेलाकुई देहरादून में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का। और इसके अंतर्गत ये सारी चीजें होंगी। इन दो पौधों की यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है? तो किस जिले से किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना? तो ये किया है पौड़ी गढ़वाल से। योजना क्या है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के तहत ये 1,76,000 जो परिवार हैं, इनको 3 सिलेंडर निःशुल्क वितरित किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य सरकार जो है, ये उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं करेगी? तो नहीं पूछा है, तो ये नहीं करेगी टिहरी में। तो टिहरी के अलावा इन 3 जिलों में ये लागू की जाएगी। वैसे 4 जिले हैं, अभी इसकी डिटेल जान लेते हैं कहाँ कहाँ 4 जिले और क्या होगा ये मिलेट मिशन। तो उत्तराखंड राज्य है, इसमें जो पारंपरिक जो अनाज होते हैं जैसे मंडवा, झंगोरा, तो इन दो को, जो कि उत्तराखंड में पहले के लोग इनको बहुत खाते हैं, मंडवा झंगोरा, तो इनको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन इसे लागू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो ये मोटे अनाज है जैसे मंडवा हो गया और झंगोरा हो गया, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी, हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडवा 1 रुपए में मिलेगा। तो राशन कार्ड भी क्या होगा, हर एक राशन कार्ड पर 1 किलो का 1 रुपए मंडवा उसमें मिलेगा। और इस योजना को देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार और नैनीताल, इन 4 जिलों में शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, जो मंडवा है बोले तो कोदा, इसके उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 73 करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई, जिसमें सरकार इसमें खर्च करेगी इनको बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, सीमांत तहसील धारचूला। जो सीमांत तहसील है धारचूला, तो धारचूला में लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया। ये पुल किन 2 देशों को जोड़ते हैं? तो काली नदी पर जो ये पुल बने हैं, तो ये पुल जोड़ते हैं भारत और नेपाल को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दुस्तलिक, तो दुस्तलिक, इसका आयोजन उत्तराखंड में कहां पर शुरू किया गया है? तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है कि दुस्तलिक। तो दुस्तलिक का आयोजन उत्तराखंड में किस जिले में शुरू किया गया है? तो किस स्थान पे शुरू किया गया है? पिथौरागढ़ में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पिथौरागढ़ जनपद में दुस्तलिक का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना, तो इनके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कि दुस्तलिक, इसका 4था संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो रहा है, जिसमें कि उज्बेकिस्तान और भारत दोनों की सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। दोनों के 45। और इस अभ्यास का जो पहला संस्करण है ये हुआ था नवंबर 2019 में, जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। और जो 4था संस्करण है ये इस समय हो रहा है, ये 4था संस्करण है जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हो रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दुस्तलिक, और 45 सैनिक इसमें
भाग लेंगे और 2019 से ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया? तो ये है प्रोफेसर दाताराम पुरोहित। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो दाताराम पुरोहित है, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित है, ये श्रीनगर गढ़वाल के निवासी हैं और इन्हें उत्तराखंड की लोक कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए साल 2021 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया। अब जो संगीत नाटक अकादमी सम्मान है ये 1952 से दिया जा रहा है। तो ये पुरस्कार, इसकी परंपरा 1952 से चली आ रही है और 2021 का संगीत नाटक अकादमी जो सम्मान है ये प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जो कि उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के निवासी हैं इनको दिया गया है। इन्होंने जो लोक कला है इनके संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए। तो दोस्तों ये हो गए फरवरी के जो मंथ है इसके करंट अफेयर। अगर आपको हमारे पिछले 2-3 सालों के करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in गूगल में और वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे पिछले 3 साल के करंट अफेयर, वहां से आप उसे ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।